दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। पूरे देश में आजकल 2-3 विषयों की काफ़ी चर्चा हो रही है। एक तो कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और झारखंड से जो 2 प्रमुख उम्मीदवार हैं इस चुनाव के, उस दोनों ही लोग झारखंड से हैं, तो इसलिए भी झारखंड में रहने वाले लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा जो पूरे देश में बहस का मुद्दा बना है वो है जो अग्निवीर योजना जो भारत सरकार ने लाया है, कि इस योजना के बारे में जो बातें की जा रही है पूरे देश में, इससे भी बहसबाजी का दौर शुरू हो चुका है। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर से युवाओं को क्या फ़ायदा होना है। कई जगहों पे लोगों ने इसका विरोध किया है, तो कई जगह पे युवा इसके समर्थन में भी आए हैं। आप जब सोशल मीडिया पे वीडियोस को देखेंगे तो अगर आपको विरोध के वीडियोस दिखेंगे तो उतने ही समर्थन के वीडियोस भी दिखेंगे। मतलब यह है कि लोग इस पर बहस कर रहे हैं, और जब किसी बात पर बहस होने लगे तो निश्चित तौर पे उसका जो फलाफल है वो अच्छा होने वाला है, ऐसा हम यकीन कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम लोग बात करना चाहते हैं अग्निवीर योजना पर कि भारतीय सेना ने ये योजना क्यों लाई, इसका क्या फ़ायदा होगा हमारे युवाओं को, और 4 साल की नौकरी के बाद जब वो भारतीय सेना से बाहर आएंगे तो उनके पास क्या विकल्प होंगे, और ऐसे माहौल में जब देश में इसको लेकर तरह तरह की बहसें हो रही हैं तो लोगों को क्या करना चाहिए। और इस विषय पर बात करने के लिए हमें 2 खास मेहमानों को अपनी स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं जीवेश रंजन सिंह जी का, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रभात खबर के संपादक हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का जो राज्य विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। पहले भी आप दोनों लोग हमारे कार्यक्रम में आते रहे हैं, तो आप दोनों लोगों का फिर से स्वागत हमारे कार्यक्रम में औपचारिक तौर पे। जीवेश भैया, आपसे ही जानना चाहते हैं क्योंकि आप बिहार में रहते हैं, फिर आप झारखंड में घूमते रहते हैं, आपके पास इन 2 राज्यों का कम से कम ताज़ा अनुभव है। युवाओं में क्या गलतफहमी हुआ, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? अचानक जो घटनाएं हुई अग्निपथ योजना और को लेकर के, तो सबसे ज़्यादा असर अगर हम बिहार और झारखंड की बात करें तो बिहार में हुआ। बिहार में भी अगर बात करें तो लखीसराय में हुआ, पटना में हुआ, सुपौल में हुआ, से वहाँ अपने दरभंगा के जोन में हुआ, ऐसे इलाकों में हुआ। जो पूरे घटनाक्रम को देखकर लगा कि एक मैसेज अचानक युवाओं में, युवा मन ऐसे भी अभी जो आज के संदर्भ में हम देखें तो वो पढ़ाई और कैरियर और भविष्य में कुछ बहुत बेहतर करने में वो लगा हुआ है। वो अचानक उसके पास ये मैसेज चाहे जैसे भी हो उसके मन में स्वतः आया हो, या चीज़ों को समझ पाने में कहीं ऐसी कमी रही हो, और जिस तेवर से, आक्रामक तेवर से जो यूथ बाहर निकले और उन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, बाद में जब 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, और अब तो धीरे धीरे पूरा माहौल शांत हो गया, तो अब उन्हीं के बीच से बहुत सारे बच्चे आकर ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मेरी जो समझ कहती है, जो अखबारी दुनिया में रहते हुए हम लोगों ने खबरों को देखा, उनको करीब से देखा, तो झारखंड और बिहार की चूँकि आपने बात की है, तो झारखंड में ये मैसेज उस तरीके से नहीं गया उनके पास कि ये बहुत ख़राब हो रहा है और आप इसमें फंस रहे हैं। बिहार में ये मैसेज चाहे जैसे भी हो, उनके पास ये मैसेज गया कि नहीं, ये आप फंस रहे हैं और आपके कैरियर के लिए ये नुकसानदायक है। जहाँ तक सेना की बात है, तो सेना में बहाल होने के लिए झारखंड से भी उतने ही बच्चे जाते हैं जितने बिहार से जाते हैं। बिहार के रेलवे स्टेशन पर, सड़कों पर, मैदानों में आप शाम सुबह देखिए तो दौड़ते हुए मिल जाएंगे। और कई कई गांव तो ऐसे हैं जहां सभी लोग सेना में गए हुए हैं, कई उनके परिवार के कई लोग हैं। तो उनको ये अचानक लगा कि शायद वो ब्रेक हमको, वो जो अपॉर्चुनिटी हमको मिलने वाली थी कि सेना की बहाली निकलती और हम हो जाते। और एक सेना के प्रति एक ललक का एक और कारण है, एक तो सम्मान है ही, आप तो गौरव है, सैल्यूट करते हैं हम आपको। दूसरा क्या है कि वो
नौकरी के बाद भी पेंशन और सारी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ सेना में ही है, तो लोगों के लिए वो एक बहुत बड़े रुझान का कारण है। तो वो उनके पास ये मैसेज गया कि वो चीज़ें ख़त्म हो रही और ये ख़त्म हो रही हैं, तो फिर वो आक्रामक हुए और वो उनके क्रोध का अगर कहा जाए तो फ़ायदा उठा लिया कुछ लोगों ने, कुछ तीसरी शक्ति ने उसका फ़ायदा उठाया। इसका उदाहरण है कि विक्रमशिला एक्सप्रेस को जब लखीसराय स्टेशन पर उसके 15 बोगियों को जलाया गया, तो जलाने वाले से ज़्यादा लूटने वालों की संख्या थी, जो बाद में पुलिस ने उनको पकड़ा, उनके घर से निकाला। दूसरा, स्टूडेंट बहुत क्रोधित होगा। हम सब पढ़े हैं, हम सब यूनिवर्सिटी रांची विश्वविद्यालय के हम लोग छात्र रहे हैं और हर जगह देखा कि जब गुस्सा आता था तो हम भी उस वक्त रिएक्ट करते थे। लेकिन कोई भी यूथ, आज का भी यूथ या तब का या आने वाले भविष्य का, वो ट्रेन की पटरियों को खतरनाक स्थिति में नहीं ले जाना चाहेगा। तो ये कोई ना कोई ऐसी शक्ति थी, कोई ना कोई ऐसा तत्व था, कोई ना कोई ऐसा क्षण आया, कोई ऐसा मौका का फ़ायदा उठाया और वो चीज़ें हो गई कि आप क्लिप निकाल रहे हैं रेल की पटरियों की, वो कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट भड़का जरूर, आप जो कह रहे हैं, तो स्टूडेंट भड़का, बिहार का भी भड़का और झारखंड का भी। झारखंड में प्रदर्शन किया और उसने कुछ रोड पर जाम किया और बाकी चीज़ें कर दी। बिहार का भी वैसा ही करता, लेकिन ये बीच में फ़ायदा उठा लिया गया, मैसेज गलत तरीके से उन तक गया और उसका असर ये दिखा कि अंततः देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम लोगों ने जिन ट्रेनों को जलाया, जो हम लोगों ने क्षति पहुंचाई, हमारे जेब से वो पैसे जाएंगे और ये बुरी स्थिति हुई, तात्कालिक स्थिति हो गई है, जिसके कारण मैंने कहा कि अब वो उनको पछतावा हो रहा है। आप बेहतर जानते हैं कि बिहार में आज भी आवागमन का सबसे महत्वपूर्ण साधन ट्रेन है। अब आपने तो जला दिया साहब रैक को, जो पहले 3 ट्रेन चलती थी अब 2 ट्रेन हो गई, 1 हो गई, तो आप सब उसमें फंस गए। आपको पढ़ने आने में, आपको बाजार जाने में, आपको बाकी चीज़ों करने में दिक्कत हो गई। तो ये संदेश जिसने भी किया, वो मैं कहता हूँ कि छात्र शक्ति का कहीं कोई दोष नहीं है। वो एकदम उसके सामने कोई भी पढ़ने वाला लड़का, वो सिर्फ सोचता है कि हमारा एक अच्छा फ्यूचर होगा, हम वहाँ जाएंगे, मेरा खुशहाल परिवार मेरा होगा। तो वो उसका किसी ने फ़ायदा उठा लिया और ये चीज़ें नहीं हुई। यही कारण है कि जहाँ थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा उठाया वो बिहार का वो पार्ट निकल गया, तो वहाँ ज़्यादा हुआ हंगामा। झारखंड में वो चीज़ें नहीं हुई या बच्चे ज़्यादा जागरूक हैं, उस हिसाब से अगर जागरूकता का पैमाना भी हम नापें तो हम कहाँ उस तरह के मतलब अगर क्षेत्रवार देखें तो निश्चित तौर पे आज भी शिक्षा के मामले में झारखंड बहुत आगे है। तो यहाँ उस तरह से चीज़ें नहीं हुई। वो बिहार हमारा अब भी उस लेवल पर तो है नहीं, तो वहाँ थोड़ी चीज़ें कम हुई, लेकिन अब ये स्मूथ हो गई हैं। और अब मुझे जैसा लगता है, जो बातें निकल के आती हैं, जो चीज़ें चल के आ रही हैं, कि उनको भी इस बात का पछतावा है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उन्होंने अनजाने में सिखाने से, समझाने से क्या कर दिया। अब महात्मा गांधी का देश है, यहाँ हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। मिस्टर साहब, ये बताइए कि जैसे इस तरह की स्कीम आई है, कई लोगों ने कहा कि दूसरे देशों में भी है कि भाई कई देश ऐसे हैं जहाँ अनिवार्य तौर पे आपको सेना में जाना होता है कुछ वक्त के लिए। जो यूथ हैं जिनके पास आज सबसे बड़ा संकट है रोज़गार का, और रोज़गार अगर मिल भी गया तो उसकी सस्टेनेबिलिटी का, कि वो कब तक चल पाएगा, क्योंकि प्राइवेट नौकरियों में ये तो रहता नहीं कि आप कब तक नौकरी में हैं, आपको क्या मिल रहा है। ऐसे में जो अग्निपथ योजना है और इसके जो अग्निवीर निकलेंगे, जिनको हम लोग कहते हैं कि अग्निवीर होंगे 4 साल के बाद, इनके करियर के हिसाब से ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है, आपको क्या लगता है, कैसी है योजना? सबसे पहले सर, ये दूरदर्शन केंद्र में आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आज पूरा देश, हम सबको पता है कि एक बहुत ज़बरदस्त ज्वलंत मुद्दा है और इस पर जितना विचार विमर्श किया जाए तभी इसका हम समाधान भी ढूंढ सकेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूरे विश्व के परिदृश्य में, अगर सेना में भर्ती की बात की अगर चर्चा हम करेंगे, तो जिस तरह से पूरी दुनिया में जो सैनिकों के प्रति जो खर्च, जो बजट और जो सेना की जो शक्ति है उसको सुदृढ़ करने के लिए जितना चीज होना चाहिए, वो भारत के प्रधानमंत्री या भारत के रक्षा विभागों के तीनों विंग, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों के अध्यक्ष बैठ कर के और रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों के द्वारा
कि जब तक इस पर विमर्श नहीं होगा, और काफ़ी विमर्श होने के बाद दुनिया में जिस तरह से सेना शक्ति को मजबूत करने के लिए जो प्रारूप तैयार किया गया, वही प्रारूप यहाँ पर भी लागू हो। और जैसे अभी पाकिस्तान हो चाहे भारत से सटे जो भी प्रतिद्वंदी देश हैं, उनको यह एक सबक सिखाने के लिए कि जो हमारे देश का युवा है, ठीक है हम सबको नौकरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन कम समय के लिए 4 साल के लिए जो अभी हम जो हमारे युवा जो भटक गए, जिनको अच्छी तरह से उनको पता नहीं था, और जब पता चला तो सर के अनुसार से कि नहीं, कि जब हमको पता चला तो समय बहुत निकल चुका है, तो अब पछताने से नहीं, यह जो प्रारूप है इसको पूरे देश में बहुत बेहतरीन तरीके से लागू करने की जरूरत है। और इसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम होगा कि सबको समान अवसर मिलेगा 4 वर्षों के लिए। अभी भी आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो नौजवान है वो प्रैक्टिस कर रहा है, दौड़ रहा है, शारीरिक श्रम कर रहा है, पसीना निकाल रहा है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। कम से कम इस बहाने 4 साल ही सही, 4 साल इसको खाली जो पूरे देश को अभी भड़काने की जो कोशिश हो रही है, ये सिर्फ 4 साल लेकर के नहीं चलना चाहिए। हमको सोचना है कि हमारे जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल जो नौजवान है वह क्या है कि वो भटक रहा है, तो उनके लिए एक लगाम की जरूरत होगी कि सही समय पर उनको नौकरी मिल जाए। हाँ, एंगेजमेंट होगा, 4 साल तक वो नौकरी करेंगे और 30,000 से स्टार्टिंग होगी, और लास्ट में चौथे साल जाते जाते उनको 40,000 तक की सैलरी का भी व्यवस्था है। उसके बाद जब आप जिसको कहते हैं कि 4 साल के बाद निकाल दिए जाएंगे, मैं निकालने की बात कतई नहीं करता हूँ। मैं आगे इसमें थोड़ा सा बहुत लोगों का ध्यान से देख रहा था कि यदि आपकी कार्य क्षमता, आपकी कुशलता, आपका अनुशासन, आपका आत्मविश्वास अगर बहुत बढ़िया है, तो आपको फिर अगले जब सेना की बहाली होगी तो 25% आपको उसका आरक्षण का लाभ मिलेगा। उतना ही नहीं, फिर अगर आप शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से आपकी गतिविधि अगर बहुत बढ़िया रहा, तो इसके आधार पर राज्य सरकार के द्वारा, देश के विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसीज होगी उसमें भी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो हम क्यों नहीं इसको भावात्मक पक्ष लेकर के चले। हम 4 साल, ठीक है 4 साल, अभी यदि हमको 1 दिन का भी अवसर नहीं मिल रहा है, 4 साल का मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। हम इस 4 साल में सर इसके पीछे एक बहुत बढ़िया क्या है कि अगर आप 10 पास है तो आप 12 का प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, अगर 12वीं पास है तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। ये बहुत मामूली चीज नहीं है। तो कुल मिलाकर यदि जो सरकार की ये योजना है इसको हमेशा पॉजिटिव रूप में लेकर के चलें, और देश के जो तमाम यंग जनरेशन है उनको यह एक अच्छा संदेश देने की जरूरत है कि आप समय का सदुपयोग कीजिए। और जो पूरे दुनिया में अब ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा सेना लेकर के युद्ध जीत लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात आती है तकनीक का, तो जितना एक ओल्ड आदमी करेगा, एक बुजुर्ग आदमी करेगा, उसके जगह पर अगर हम युवा को लेते हैं तो उसकी कार्य क्षमता, उसकी मानसिक इत्यादि जो भी चीजें हैं वो उसमें आगे बढ़ चढ़ करके काम कर सकता है, काम करता भी है। स्किल डेवलपमेंट का जो सर भी बता रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि नेताजी ने भी कहा था, उनका भी मानना था कि हर आदमी को कम से कम सेना की ट्रेनिंग जरूर होनी बेसिक जानकारी तो। और हम लोग जो बात करें एनसीसी में, आप भी रहे होंगे, हम भी थे, तो आप देखेंगे कि एक संयम तो आ जाता है। मेरा अपना मानना है कि अनुशासन में हमारे देश में आज बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं, दूसरे देशों में भी हो रही हैं, हमारे यहाँ भी हो रही हैं। कम से कम अगर हम निगेटिव पॉजिटिव की बात करें तो हम बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत ख़राब है भाई, 4 साल बाद क्या। हम उन चीज़ों पर अगर न जाके हम ये सिर्फ सोचें कि क्या हमारे देश में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सब सिविलियन कम से कम उस सेंस को जान जाए, हम उस अनुशासन का पालन करने लगें, तो एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा। दूसरी बात रही कि हम लोग
शुरू से बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ नौकरी लेने वाले नहीं बने, देने वाले भी बने। तो आपके अंदर हम जो बात करते हैं अपने सेना के जवानों की, तो हम लोग अभी हालिया घटना है, सबको याद है, दूरदर्शन वगैरह सब पर दिखाया भी गया होगा कि वो देवघर के पहाड़ पर लोग लटक गए थे। तो हमारे सेना के जवानों ने किस कौशल के साथ सबको सुरक्षित उतारा, 2 कैजुअलिटी हुई जिसका दूसरे कारण थे। तो कम से कम हमको उसका 50% वो गुण अगर हमारे यूथ के अंदर आ जा रहा है, स्वतः आगे बढ़ जाएगा। सर ने भी ये कहा कि यूथ, आज हमारा देश यूथ का देश है। बिल्कुल। आप उसको अगर एक धारा मिलती है, किधर जाना है, देश के बारे में सोच रहे हैं, कहीं किस लेवल पर जाना है, कौन सी बातें सोचनी है, तो हमको इस अनुशासन के बारे में सोचना है। और जो आपको मिल रहा है, जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, साहब छलांग तो लगाओ, एक बार उसको तौलो तो सही। आप उसको बिना उसके बारे में सोचे हुए चीज़ें, हम वो 4 साल की बात सिर्फ सोच के ये चुप बैठ जा रहे हैं। 4 साल के बाद जो रास्ते खुल रहे हैं आपके पास, खुद आपके अंदर जो परिवर्तन आ जाएगी, सोचने का तरीका। कहा जाता है ना, एक गांव में कहावत है, बहुत ही मतलब बुजुर्ग कहती हैं कि पढ़े हुए घर के जो है ना, बिल्ली भी पढ़ी हुई निकल जाती है। तो आपके अंदर वो चीज़ें जो आएंगी, जो सोचने की क्षमता बदलेगी, जो चीज़ों करने का जो आपका बढ़ेगा, और आपके लिए अनंत उसके बाद द्वार है। अब आपको अपने ऊपर डिपेंड करना है कि, और करता भी आप पर डिपेंड कि आप उस चीज़ को लेकर कहाँ जाते हैं। आज आप दौड़ रहे हैं, अगर सामान्य तौर पर बात करें तो अपने सेना की बहाली की पूरी प्रक्रिया पर अपने गौर करें तो हम देखते हैं हिंदी पट्टी में ख़ास तौर पे कि वो दौड़ रहे हैं बच्चे, गए फिटनेस में गए, फिर अपने क्वालिटी और इसके अनुसार फिर उसमें से कुछ ने प्रमोशन पाया और वो कुछ अच्छे स्तर तक जाकर के रिटायर किए। नहीं तो मैक्सिमम आप देखेंगे कि वो क्या हुआ, सेना में क्या है नहीं बताने की स्थिति में हमें, वो जवान है, ठीक है, हम उनका बहुत ही सम्मान करते हैं। लेकिन आप अगर अपने आप को और डेवलप करने का कोई मौका मिल रहा है तो मुझे लगता है जैसा कि हम लोगों ने भी अपने करियर की शुरुआत की, आपने भी की होगी, सर ने भी किया होगा, तो एक प्लेटफॉर्म ढूंढते थे हम जिस पर हमको जंप करने का मौका मिले, फिर हम दिखाएंगे ना अपना जलवा। तो इस प्लेटफॉर्म को एक बार हमारे यूथ को मुझे लगता है कि इस रूप में देखना चाहिए कि एक मौका है, इस मौका का हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां और सभी बड़े लोगों ने कहा कि मैं इन्हीं की है, ये शक्तिवृत्त मेरे हो। तो जब इतने सारे लोग आपको लेकर वहाँ से आगे बढ़ने को तैयार हैं, आपके बारे में सोचने को तैयार हैं, फिर आपको गोद में बैठाने को तैयार हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म देने को तैयार हैं, तो ये अच्छा, या सिर्फ ये कि वैकेंसी निकली 20,000 की, दौड़ने गए हम 5 लाख लोग, उसमें से 20,000 आ गए, बाकी सब चले आए, लीजिए भाई। तो ये अच्छा है, या आपके पास उस संख्या का लेवल बढ़ गया, 20,000 उधर भी दौड़ो भाई, जो करना है, अगर उसकी वैकेंसी निकले, ऐसा तो नहीं कहा गया वो बंद कर देंगे। फिर आप इसमें आकर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला और आप अधिक से अधिक उसमें गए, और आपके घर में वो पैसे आ रहे हैं, आपको बाकी सारी फैसिलिटी मिल रही है। अगर कोई कैजुअलिटी भगवान न करे ऐसी हो जाती है तो भी आपके लिए उसकी सुविधा है, और आपको एक अच्छी रकम मिल रही है। बिल्कुल 10,000 रुपये के एडहॉक पे नौकरी लोग करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। आज ब्लॉक में लाइन लगी हुई है कि 15,000 के लिए हम 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हम चले जाने को तैयार हैं। तो ये उसी हिसाब से भी अगर सोचा जाए, तो आने वाले दिन के हिसाब से भी सोचा जाए, और अगर नेताजी को याद किया जाए, तो मुझे तो लगता है कि इसी बहाने कम से कम हमारे देश में एक नया चलन चलेगा कि हम सब के अंदर वो अनुशासन की भावना होगी, हमारे अंदर कम से कम देश प्रेम और वो चीज़ होगा कि हमको करना क्या है। जी जी। अच्छा, आप सर बात करते हैं इंगेजमेंट की, मुझे भी लगता है कि इंगेजमेंट एक बड़ा मसला है, जीएस भैया भी कह रहे थे। बेरोज़गारी की जो समस्या है देश में, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, आप लोग उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको अब नौकरी करनी हो, या तो ग्रेजुएट होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, फिर उनको नौकरी तलाशते हैं। बेरोज़गारी की समस्या कितनी एड्रेस की जाएगी इस योजना से? बच्चे किस तरह के सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं? बेरोजगारी के लिए जैसे आज भी प्रत्येक दिन हम लोग इसको झेलते हैं कि देश में बेरोजगारी की ज़बरदस्त समस्या है, तो इस समस्या का समाधान करने का एक ज़बरदस्त प्रयास भी है कि जो 17 से 30-32 साल के जो बच्चे हैं
उनको कम समय के लिए ही अगर नौकरी मिल जाए तो हमारे देश में जो ये एक मुद्दा है कि बेरोजगारी तो है ही, पूरी दुनिया में सब लोग जान रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी को ठीक करने का भी एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और युवाओं को, खास करके युवाओं को यह संदेश देना की ज़रूरत है कि आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप इसमें सब तरह के जो लोग हैं, कम दिनों का एंगेजमेंट है, फिर आप आगे बढ़ते चलिए। आपके लिए द्वार बिल्कुल खुला है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको ऑफर करेगी, आपको ले जाएगी, ले जाने के लिए भी पहले से ही वो प्लानिंग कर चुके हैं कि अगर 4 साल तक अगर आप नौकरी कर लेते हैं तो 4 साल नौकरी करने के बाद लोगों को यह पता है कि जो सेना का जो डिसिप्लिन, सैन्य का जो प्रशिक्षण, वह व्यवस्था इतनी लाजमी है। जैसे हम लोगों ने एनसीसी में भी रखा था और कम समय में जितने देर तक या जितने टेन्यूर तक हम उसमें रहते थे, हमको लगता था कि नहीं, राष्ट्र प्रेम, मतलब देश सबसे पहले, राष्ट्र सबसे पहले, बाद में पूरी सब चीज़। तो राष्ट्र प्रेम की जो भावना और समय का पालन, अनुशासन, सारी चीज़ों का समावेश आप वो कम समय में हमारे भीतर, युवाओं के भीतर में आ जाता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आज हमारे स्टूडेंट पढ़ लिख लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, मल्टीपल कंपनियों में चले भी जाते हैं, लेकिन उनके भीतर में जैसे कोई एक सेना का जवान और एक दूसरे लोगों के साथ अगर हम तुलना करेंगे तो उनको, उनके सोचने का, उनका चलने का, बैठने का, पूरा जितना क्रियाकलाप है, सब चीज़ में आपको अंतर पड़ेगा। हर जगह पर आपको अनुशासन दिखेगी, जो आज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपने जो कहा कि वो बेरोजगारी और रोजगार का सवाल आपने उठाया, जी। हम थोड़ा सा पीछे ले चलना चाहेंगे। 2000 में जब अपना राज्य अलग बना, चूँकि लंबे समय से आप भी झारखंड की पत्रकारिता में, मैं भी हूँ, उस वक्त अचानक फिर वो बूम पर आया, वो नक्सलियों का यहाँ पर कहर बड़ा ही बूम पर आया था। लगभग धीरे धीरे सभी जिले प्रभावित होने लगे थे, लेकिन तब हजारीबाग का पाठ होता था रामगढ़ तब भी प्रभावित नहीं था, बोकारो तब भी प्रभावित नहीं था और जमशेदपुर तब भी प्रभावित नहीं था। उसका कारण ये था कि उसके इर्द गिर्द इतनी चीज़ें थीं कि उसमें यूथ काम करते थे, उनको पैसे मिल जाते, तो फिर क्यों हथियार ढोएंगे, क्यों जंगल जंगल घूमेंगे और खतरों की ज़िंदगी जिएंगे। आज हमारे देश में जो कई ऐसी बातें होती हैं कि वो कहीं ना कहीं यूथ भटक रहा है, उसको नहीं मिल रहा है मौका, तो वो उसके अंदर क्रोध पनप रहा है, उस क्रोध के कारण बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और क्रोध मैनेज करने के लिए अब तो स्कूलों में भी कहा गया है कि एक अलग आप अपना बना दीजिए जो उनको लेकर के काउंसलिंग करता रहेगा, कैरियर काउंसलिंग। इससे जो है बहुत बड़ा निजात मिलेगा इस योजना से कम एक बड़ा वर्ग बच्चों का उसमें जाएगा और उसका जब वो उसमें लग गया तो फिर इधर उसके रास्ते नहीं गए। दूसरा जो पास आउट हो रहा है और निकल रहा है तो उसको भी दिख रहा है कि ये भी एक मौका है, आपके पास अनंत मौके हैं, आप जाओ ना साहब, आप प्लेन उड़ाओ, आप जाके कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, कुछ भी बनना है, डॉक्टर बनो, लेकिन ये भी एक मौका है। जो ये भी मौका की जो कमी थी, ये शब्द शक्ति अग्निपथ के साथ और ये हमारे शक्तिवीर के साथ ये चीज़ें होंगी और ये इसका फ़ायदा आने वाले समय में दिखेगा। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे दिखती हैं। एक चीज़ और है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया या आपकी उम्र भी हो गई, मान लीजिए नौकरी करने लायक, और पैसे ही नहीं है पढ़ाई के लिए, कि पढ़ाई भी महंगी है। तो जब आप अग्निवीर बन के निकलेंगे इस योजना, संगीपत योजना में काम करके, तो आपके पास एक अच्छी खासी रकम भी होगी कि आप बिजनेस कर सकें या फिर आप कोई और तैयारी कर सकें। भी कोई थोड़ी मना कर रहा है कि आप IAS में नहीं बनिए, आप सिविल सेवा की तैयारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उस पैसे से जो पैसा सरकार एकमुश्त दे रही, 11 लाख रुपए की रकम भी अच्छी खासी रकम मानी जाती है। कई दफ़ा तो नौकरी करते हुए कई सालों में 11 लाख रुपए एक बार नहीं हो पाते हैं। तो इस रकम का कितना फ़ायदा होगा, जो सुविधाएं लेकर वो निकलेंगे सेना से, उसका कितना फ़ायदा होगा? ये सवाल आप दोनों ही लोगों से। सबसे पहले वो जो जिनको 2 पैसे का भी कहीं कोई हिसाब नहीं था, वो कमाने के लिए वो एड़ी चोटी एक करते, फिर भी हो सकता था उतना कमा पाते या नहीं कमा पाते। ठीक है, मैं मानता हूँ कि 4 वर्षों के बाद उनको एक मुश्त वो राशि मिल जाती है। आज हमारे देश में 90% लोग या परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
एक मुश्त अगर राशि मिल जाती है तो हो सकता है वो अपने परिवार के, अपने बुजुर्ग माँ पिताजी का इलाज करवा पाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। हो सकता है जो अधूरा सपना होगा, हर किसी को चाहिए, एक छत चाहिए। तो हमारे विचार से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का एक योजना है और योजना का दूसरे योजना का भी लाभ मिला जुला करके एक छत की भी व्यवस्था हो सकती है, शिक्षा की भी व्यवस्था हो सकती है, चिकित्सा की भी व्यवस्था कर सकते हैं। अच्छी खासी रकम मिले तो कुछ प्लान कर सकते हैं। क्या लगता है इसमें जी जैसे आपको? इसमें मेरे हिसाब से देखिए सब कुछ सोच पर डिपेंड करता है। जब आप 4 साल के लिए गए तो पहले महीने से ही आपके अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन होने लगेगा, आपके सोचने का तरीका में, जीने का तरीका में, बात करने का तरीका में और भविष्य के नीति निर्धारण में भी आपके परिवर्तन होने लगेंगे। तो मुझे जैसा लगता है कि ये 4 साल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में उनको हर महीने पैसे मिल रहे हैं और बाद में भी पैसे मिल रहे हैं। तो वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे आप सामान्य तौर पर आप किसी को, जैसे सरकार बहुत सारे पैसे भी देती है, बहुत योजनाएं हैं जिसमें लोगों को पैसे मिलते हैं, वो उन योजनाओं का हसर आप देखते होंगे, उसमें से 50% वो बेकार हो जाती हैं, चूँकि उस लेवल पर नहीं सोचते। सबसे पहले दिमाग में आता है कि नहीं ये तो आ गया, चलो यार पहले सरकारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वो मौका के साथ साथ एक अनुशासन, एक आपके अलग जीने का तरीका आपके जीवन में आएगा। तो मुझे जैसा लगता है कि अगर वो चाह जाएंगे, और इसमें 80% यूथ ऐसे होंगे जो चाहेंगे ही चाहेंगे। बिल्कुल। गांव के एकदम गांवी परिवेश के निकला हुआ लड़का जब सेना में जाता है, जब निकल के आता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। तब तो ये उस उम्र में जाएगा जिस उम्र में ये एकदम कोरा किताब है। इसके स्लेट पर जो कुछ भी लिखा जाएगा, इसके स्लेट पर लिखा जाएगा राष्ट्रभक्ति की बात, इसके स्लेट पर लिखा जाएगा तुमको आगे कहाँ जाना है उसकी बात। तो ये तो निश्चित तौर पे ये बाहर निकलेगा तो ये बेहतर चीज़ करेगा ही। और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि परसेंटेज उनका ज़्यादा होगा जो इस योजना से लाभान्वित होकर वो आगे बढ़े। ठीक है, हमारे पास 1 मिनट का वक्त है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से क्या अपील करना चाहते हैं इस योजना को लेकर? मैं बच्चों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो ये योजना है इसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर परिवार में, और मीडिया तो एक बहुत बड़ा माध्यम है ही, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन इत्यादि, तो अपने बच्चों से मेरा आग्रह होगा कि जो आपके बच्चे, जो आपके परिवार के जो सदस्य हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। उनको जो कहीं थोड़ा बहुत भी अगर लग रहा है कि नहीं इससे उनको फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, किसी के कहने और बहकावे में जा कर के वो तोड़ फोड़ या आंदोलन के राह पर जा रहे हैं, तो उनसे सबसे पहले उनको रोकने की ज़रूरत है। और ये इसकी जितनी खूबियाँ हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए, उनके बारे में उससे अवगत कराने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सके। चलिए, यही मेरे अब मेरे पास वक्त नहीं है। आप बस मैं तो यही कहना चाहूँ कि दोस्त एंजॉय करो, इस योजना का एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी बना लो, जी लो अपनी ज़िंदगी। चलिए, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि गांधी का देश है तो हिंसा की बात तो नहीं होनी चाहिए, हमारा यही हमारी यूएसपी रही है। तो जो भी यूथ हैं, जो भी बच्चे जो तैयारी करते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की या फिर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए योजना काफ़ी लाभप्रद साबित होने वाली है। इसको समझिए, इसका फ़ायदा उठाइए, और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्ते।